दिल टूट गया यार। वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया अपने लिए, तो मतलब ख़त्म ही हो गया। क्या मतलब अभी क्या बचा है देखने को? पहले उम्मीद लगाए थे कि वर्ल्ड कप की शुरुआत से कि रोनाल्डो का ये वर्ल्ड कप एक एक कमबैक वर्ल्ड कप होगा, कमबैक टूर्नामेंट होगा, जहाँ पर हम अच्छी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, रोनाल्डो को फाइनल में जाता हुआ देखेंगे। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो सेकेंडरी केस था, लेकिन हमने इतना तो सोचा था कि यार कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंचेगी ये टीम। एंड पहुंच भी सकते थे अगर अच्छे से खेलते, कल अगर सीरियस होकर अपने चांसेस अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करते तो डेफिनेटली पहुंचते। लेकिन कुछ कहानियां अधूरी ही रहती हैं, और उन कहानियों का अधूरा होना कभी कभी बहुत दर्द देता है। और कल पता है, कल हार गए सब कुछ मतलब एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन व्हेन ही स्टार्टेड क्राइंग, व्हेन व्हेन रोनाल्डो स्टार्टेड क्राइंग ना, तो बस वहाँ भाई फिर कंट्रोल नहीं हुआ। और देखो यार, इस वीडियो में टैक्टिक्स की बातें और क्या गेम में हुआ क्या नहीं हुआ उस पर तो वो तो सब चीज़ें हम डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन एक ऐसा करियर जो 17 साल लगातार नेशनल टीम को खींच खींच के रेलेवेंट बनाकर यहाँ तक लेकर आया, और सिर्फ एक ही विश थी, एक ही तमन्ना थी कि लिफ्टिंग दी वर्ल्ड कप विद योर नेशनल टीम। अब बहुत सारे प्लेयर्स इस चीज़ की इच्छा रखते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ये करने की कोशिश करते हैं अपने साथी टीममेट्स के साथ मिलके अपने अपने दम पर। बट फुटबॉल एक बहुत क्रूअल गेम है, या फिर फुटबॉल क्या, हर एक स्पोर्ट बहुत क्रूअल गेम है। और फीफा वर्ल्ड कप ने हमें एक इस 2022 के वर्ल्ड कप ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी कि आप पहले से चीज़ें अगर मन में बनाए बैठे हो तो आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो सकती। क्योंकि मोरक्को को किसी ने चांस नहीं दिया था कंपैरेटिवली, ये सबसे आसान सेमीफाइनल होना चाहिए था। अगर हम क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया एक डिफ़िकल्ट फिक्चर था ब्राज़ील के लिए, क्योंकि वो पिछली बार फाइनलिस्ट थे। अगर मैं नेदरलैंड्स की बात करूं, नेदरलैंड्स पिछले 3 वर्ल्ड कप में से 2 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक गई थी एटलीस्ट। तो नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना अर्जेंटीना भी काफ़ी डिफिकल्ट फिक्चर होने वाला था। इंग्लैंड लास्ट ईयर के सेमीफाइनलिस्ट थे, यूरोस के फाइनलिस्ट थे, तो फ्रांस के लिए भी वो फिक्चर डिफिकल्ट होने वाला था। लेकिन मोरक्को इकलौती ऐसी टीम थी जिसकी पास्ट हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। जिसकी पास्ट हिस्ट्री में अगर मैं देखूं तो मोरक्को सिग्निफिकेंटली इतना कुछ खासा अचीव करके नहीं आई है। लेकिन जब आपका दिन नहीं होता है ना, तब आपका दिन नहीं होता है। आप लाख कोशिश कर लो, बॉल नहीं जानी है नेट के अंदर तो नहीं जानी है। कल बोनो की कीपिंग हमें वापस से देखने को मिली, एंड ऐसा नहीं था कि चांसेस नहीं थे पोर्चुगल के पास, या पोर्चुगल जीत नहीं सकती थी, या पोर्चुगल ने जीतने का ट्राई नहीं किया। कभी कभी ना भगवान नहीं चाहते कि आपके साथ वो हो जो आप चाहते हो। अब इन बाकी प्लेयर्स के पास मौका है, ब्रूनो के पास अगले वर्ल्ड कप में खेलने का मौका है, जाओ फीलिक्स के पास अगले वर्ल्ड कप में खेलने का मौका है, रूबिन डियाज के पास अगले वर्ल्ड कप में खेलने का मौका है, लेकिन रोनाल्डो के पास नहीं है, पेपे के पास नहीं है। दिस वॉज द लास्ट चांस फॉर रोनाल्डो एंड पेपे टू गेट इन टू दी सेमीफाइनल्स एंड देन लेटर इन टू दी फाइनल्स अगर आप जीत जाते, बट इट डिड नॉट हैपन। एंड यहाँ पर फर्नांडो सैंतोस की बस इतनी सी गलती है कि वो टूर्नामेंट के पहले से ये डिसाइड करके नहीं आया था कि उसकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है। आप जब एक टूर्नामेंट में एंटर कर रहे होते हो तो आपको अपनी बेस्ट 11 पता होनी चाहिए। आप ना, मैं इसमें गोंसालो रैमोस को ब्लेम करूंगा कि भाई पिछले गेम में हैट्रिक मारने के बाद इस गेम में गायब हो गया। भाई हमारी टीम का प्लेयर है, अगर हम अपनी टीम के प्लेयर्स को ऐसे रताड़ने लगेंगे, ऐसे अगर बात मतलब हर एक गेम के बाद सर पे चढ़ाने के बाद उसको नीचे उतारेंगे और फिर हम उसकी बेइज्जती करेंगे, वो चीज़ सही नहीं है एज फैंस। फर्नांडो सैंतोस की बस मैं इतनी गलती मानता हूँ कि अगर उसको इस टूर्नामेंट में रोनाल्डो को इस तरीके से यूज़ करना था तो उसको ये चीज़ें टूर्नामेंट से पहले क्लियर करके आनी चाहिए थी। रोनाल्डो के साथ बैठ के कि रोनाल्डो, यू आर एजिंग, मैं तुम्हें इस तरह से यूज़ करने वाला हूँ, क्या तुम कंफर्टेबल हो। और रोनाल्डो के लिए भी अभी ये जो कल जो मैच के बाद चीज़ें हुई हैं, पेपे के वो स्टेटमेंट, ब्रूनो के वो स्टेटमेंट, आखिर देने क्यों हैं भाई? आप मैच हार गए हो, आप मैच क्या रेफरी की वजह से हारे? आप मैच रेफरी की वजह से नहीं हारे।
आप मैच हारे अपनी गलतियों की वजह से। आप क्रॉसेस से डील नहीं कर पा रहे हो। रूबेन डियास वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है भाई कीपर में और डिफेंडर के बीच में कि करना क्या है। एन नसीरी इतनी बढ़िया जंप और इतना बढ़िया गोल स्कोर किया, उसके बाद आपने 45 प्लस 8 मिनट तक गेम चेस किया, बट आप एक गोल नहीं ढूंढ के निकाल पाए। एंड इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था, क्योंकि क्वालिटी अगर कंपेयर करने पे आऊँ तो पोर्चुगल के स्क्वाड की क्वालिटी फ्रांस और ब्राज़ील के स्क्वाड के और इंग्लैंड के स्क्वाड के बाद सबसे बढ़िया है। स्क्वाड डेप्थ के मामले में, टैलेंट के मामले में, हाइप के मामले में। बट आप वो हाइप, वो टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर पाए, बस ये थी आपकी गलती। कल गेम में ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि फील्ड पर जो प्लेयर्स थे वो इतने केपेबल तो थे कि एक गोल तो ढूंढ के निकाल ही ले। और किस्मत देखो यार, मैच के चौथे मिनट में आपको चांस मिला, अच्छा हेडर मारा, लेकिन वो सेव हो गया। जाओ, और हर जब पता है जब ऐसा दिन खराब होता है ना, तो हर एक चांस एक ही प्लेयर के ऊपर जाता दिखता है। एंड एवरी टाइम पोर्चुगल हैड गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, इट वाज ओनली जाओ फीलिक्स। अब फीलिक्स के लिए कितना बड़ा ये एक लेट डाउन है कि उसका ऑलरेडी इतना ज़्यादा मतलब वक्त ख़राब चल रहा है क्लब फुटबॉल में। एंड वर्ल्ड कप के एलिमिनेशन का अगर ब्लेम एक सिंगल प्लेयर के ऊपर डालेंगे ये लोग, तो वो उसमें जाओ फीलिक्स का नाम लेंगे, क्योंकि फीलिक्स हैड 3 गुड अपॉर्चुनिटीज टू बरी द गेम। इट शुड हैव बीन 2-1 हाफ टाइम पे, ईजिली शुड हैव बीन 2-1। मैच के एंड तक आते आते इट कुड हैव बीन 3-1 4-1। बट ये कागजी बातें, ये हम जो बोलते हैं बैठकर, ये कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि रिजल्ट मोरक्को के फेवर में अगर गया है तो भाई डिजर्विडली जीते हैं वो। आम्राबात ने आउट क्लास कर दी मिडफील्ड। जो गलतियां ब्राज़ील ने की क्रोएशिया के अगेंस्ट, वही गलतियां हमने की मोरक्को के अगेंस्ट। पूरे गेम में हमने क्या किया, हमने चीज़ देखी कि बस डायगनल 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 डायगनल। कोई सप्लाई चेन बॉल कैरी करने वाला नहीं वो कर पा रहा था। ब्रूनो हैड टू प्ले डीप, बर्नार्डो सिल्वा हैड टू प्ले डीप, क्योंकि उन्होंने पिन डाउन कर दिया था, उन्होंने सारे पासिंग लेन्स ब्लॉक कर दिए थे। एक ही साइड से चैनलाइज करने की कोशिश, राइट फ्लैंक को इतना कम यूज़ किया गया, सारे अटैक जो बने सब लेफ्ट से बने। एंड आपके पास रोनाल्डो है, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप उसको सप्लाईज नहीं दे रहे हो बॉक्स के अंदर। आपके पास गोंजालो रेमोस की हाइट का एडवांटेज था, आपका क्रॉसिंग गेम इतना पुअर था, क्रॉसेस एक भी आपके सही नहीं गिरे। एंड देखो, मुझे नहीं पता कि रोनाल्डो इस वर्ल्ड कप के बाद यूरोस तक कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, लेकिन जैसी नेशनल टीम के साथ सिचुएशन चली आ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो कंटिन्यू करेगा अगर फर्नांडो सैंतोस मैनेजर होंगे। और अगर फर्नांडो सैंतोस मैनेजर नहीं भी होंगे तो अगला मैनेजर जो भी होगा वो रोनाल्डो को अपने प्लान्स में देख रहा है या नहीं देख रहा है, उसका अभी हमें पता नहीं है। बट दिस जर्नी ऑफ रोनाल्डो, दिस एंटायर करियर ऑफ रोनाल्डो वॉजंट सपोज टू एंड लाइक दिस, कि ज़्यादा कुछ नहीं मांगा था, बस इतना मांगा था वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंच जाएं, एंड मतलब सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं, फिर तो देख लेंगे, फिर तो जो होगा वो देखा जाएगा। मोरक्को से बाहर, पता है बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि मोरक्को से बाहर हो गए, बुरा इस बात का लग रहा है कि बिना ट्राई करे बाहर हो गए। ट्राई नहीं किया भाई पूरे मैच में, ऐसा एक मोमेंट नहीं था पूरे मैच का जहां हम ये कह दें कि हम बेटर थे मोरक्को से। हम कह नहीं सकते, बिकॉज वी वर नॉट गुड इनफ। हमने देखा कि यार अर्जेंटीना 2-0 से 2-2 करके गई, लेकिन बाद में जीत गए वो। अब यही बात आती है मेंटालिटी की, कि आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, लेकिन जब ऐसी क्रंच सिचुएशन आती है ना, तब आपको समझ में आता है कि वाई डू यू नीड रोनाल्डो, वाई अ मेंटालिटी मॉन्स्टर नीड्स टू बी देयर ऑन द पिच। और इसमें मैं इन प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करता, रोनाल्डो इज बिल्ट डिफरेंट यार। हमने देखा है कि भाई बंदे ने इतनी क्रिटिसिज्म के बाद, और सोचो शेमलेसनेस आप देखो मीडिया की, वो जो क्लिप है जिसमें रोनाल्डो इज एक्चुअली क्राइंग, कॉरिडोर से निकल रहा है वो, some people in the news media agencies and some people in the you know in the fan base, मतलब opposite fan base, had the audacity to say he's smiling, he's laughing. And this actually ना boggles my mind कि यार इतना कोई बेशरम कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा। अभी यही अगर चीज़ कोई और प्लेयर करता, हैरी केन ने कल पेनल्टी मिस की, अगर यही हैरी केन पेनल्टी मिस करता
तो इंग्लिश मीडिया का इसी तरीके से ट्रीट करती ना। इंग्लिश मीडिया पिकफोर्ड को हीरो बना रही है कि पिकफोर्ड ने हैरी केन के ऊपर कैमरा जाने से रोका, एंड वही न्यूज़ मीडिया, वही न्यूज़ एजेंसीज रोनाल्डो को टारगेट करती हैं टाइम एंड टाइम अगेन। जब उसका, और आप सोच सकते हो कि साल 2022 कितना ज़्यादा ख़राब है। द गाय हैज़ नो कॉन्ट्रैक्ट विद एनी क्लब, अभी उसका बेबी एक्सपायर हो गया। वर्ल्ड कप में इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर आया था वो, पिछले 2 गेम में उसको गेम टाइम नहीं मिला। दिस वॉजंट दी टूर्नामेंट जहाँ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था रोनाल्डो को वैसा परफॉर्म करने के लिए, वैसा आउटपुट निकल के नहीं आया। एज अ रोनाल्डो फैन आई पर्सनली फील के कुछ डिफिकल्ट मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना जहां रोनाल्डो ना चाहते हुए भी आ जाता है। अब जैसे पेपे और ब्रूनो के जो स्टेटमेंट हैं, उनकी वजह से हेट्रेड किसको मिलनी है? उनकी वजह से हेट्रेड मिलनी है रोनाल्डो को, बिकॉज पोर्चुगल टीम का फेस कौन है? इट इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पोर्चुगल टीम में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी जो लोग कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो सारा डाइवर्ट बैक होगा रोनाल्डो के ऊपर। कभी रोनाल्डो की बहन कुछ पोस्ट कर देती हैं, कल जॉर्जिनिया ने सेंटोस के अगेंस्ट पोस्ट कर दिया। फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड रोनाल्डो के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि फैमिली तुरंत इन्वॉल्व होती है, चाहे वो उनकी बहन हो। और कल जॉर्जिनिया ने वो सेंटोस के अगेंस्ट पोस्ट, देखो यार मुझे नहीं, मैं उस चीज़ पे जाना भी नहीं चाहता कि रोनाल्डो और सेंटोस के बीच में क्या तनातनी है, कैसा रिलेशनशिप हो गया है उनका इस वर्ल्ड कप में, क्या उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्या रीज़न था कि रोनाल्डो को एकदम से बेंच पर डाला गया, जो भी रीज़न था। बट ये जो चीज़ें हैं, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो ब्लेम गेम है, ये मैनेजर और प्लेयर के बीच में होना चाहिए। ये फैमिली को इस चीज़ में नहीं कूदना चाहिए। और फ़र्क नहीं पड़ता आप जॉर्जिनिया हैं, आप उसकी लाइफ पार्टनर हैं या जो भी हैं, टेकिंग इट टू सोशल मीडिया, पब्लिसाइजिंग इट, वो भी उस दिन जिस दिन एलिमिनेट हुई है टीम, एंड यू ऑलरेडी नो कि सबका मोरल डाउन है। रोनाल्डो की सिचुएशन अभी क्या है, एंड ऐसा नहीं है कि हेट सेंटोस को नहीं मिल रही, सेंटोस को तो हेट वर्ल्ड कप से पहले भी मिल रही थी। मैंने बहुत हेट दी कि भाई ये मैनेजर किस काबिल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बट कल के गेम में मैं सेंटोस को ब्लेम नहीं कर सकता उस लेवल पे जिस लेवल पे शायद मैं पहले करता था, क्योंकि सेंटोस पिच पे उतर के प्लेयर्स को ये नहीं समझाएगा कि फिनिश कैसे करनी है। सेंटोस पिच पे उतर के ये नहीं बताएगा कि आपको बिटवीन द लाइंस ट्राई करना है खेलने का, भले ही गलतियां हो रही हैं लेकिन आपको करना है। सेंटोस ये नहीं बताएगा कि डिफेंडिंग के टाइम आपको कम्युनिकेशन बना के रखनी है अपने सेंटर बैक के साथ, अपने कीपर के साथ। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम है। और ये तो मैं मानता हूं कि रोनाल्डो के वर्ल्ड कप का जो एंड हुआ है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। इंडिविजुअल बेसिस पे जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया है वैसा नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ें पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए थी इन स्टैंड्स पे कि रोनाल्डो का टीम में रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा, किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। वर्ल्ड कप के शुरू के 2 मैचेस में आपने उसको स्टार्ट दिया, तीसरे मैच में कोरिया के अगेंस्ट आपने पूरी टीम रोटेट की, लेकिन फिर भी आपने उसको स्टार्ट दिया। लेकिन कोरिया गेम के बाद आपने रोनाल्डो को बेंच पर फेंक दिया। और उसके बाद कल पिछले गेम में जब हमने स्विट्ज़रलैंड के अगेंस्ट गेम जीता था, सबने यही बोला कि यार दिस इज़ द एक्चुअल पोर्चुगल। बट डीप डाउन मैंने तब भी यही चीज़ बोली थी कि डू नॉट ओवर हाइप अस ऑन द बेसिस ऑफ दिस परफॉर्मेंस, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड खेली ही नहीं। स्विट्ज़रलैंड का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर डाउन हो गया था उस पहले गोल के बाद। कल मोरक्को बहुत ही सॉलिड गेम प्लान के साथ आई थी, एंड मोरक्को ने अपने लिए हिस्ट्री क्रिएट की यार। दे बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू प्ले इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, एंड मोरक्को वर्सेस फ्रांस जैसा खेल रही है टूर्नामेंट में, इतना कुछ खासा उनकी परफॉर्मेंस रही नहीं है, बट दे हैव बीन प्रिटी इफेक्टिव, जो हम नहीं थे। चांसेस तो हमने बहुत बनाए लेकिन हम उन चांसेस को बरी नहीं कर पाए। एंड अगर मोरक्को हरा देगी फ्रांस को तो आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि हर किसी ने उनको अंडरमाइन किया, हमने भी किया था मैच से पहले कि भाई मोरक्को सपोजिडली ईजियर फिक्चर है बाकी क्वार्टर फाइनल्स के कंपैरिजन में, बट इट वाज नॉट द केस। इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी अपसेट हमने देख ली। हमने नेमार को रोता हुआ देखा, कल हमने रोनाल्डो को रोता हुआ देखा। एंड पर्सनली एज अ रोनाल्डो फैन ना,
जब उसको रोता हुआ देखा भाई तो फिर कंट्रोल नहीं हुआ। एंड अभी भी वो क्लिप्स बार बार सोशल मीडिया पे जो फ्लोट हो रही हैं, वो इमेजेस जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इट जस्ट ब्रेक माई हार्ट दैट अ करियर दैट इज एक इतना कंप्लीट करियर लेकिन फिर भी अधूरा। क्यों? क्योंकि जो जिस एक ट्रॉफी की सबसे ज़्यादा चाह थी रोनाल्डो को, वही ट्रॉफी नहीं मिली। बैलेंडोर 5 जीता, 1 जीता, फ़र्क नहीं पड़ता। चैंपियंस लीग 5 जीता, 1 जीता, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दिस वॉज द ड्रीम, दिस वॉज द अल्टीमेट ड्रीम डे 1 से लेके अभी तक, कि यार पोर्चुगल के साथ ना वर्ल्ड कप उठाते देखना। बिकॉज वर्ल्ड फुटबॉल में वर्ल्ड कप से बड़ा कोई खिताब नहीं है। एंड एज अ रोनाल्डो फैन एक इच्छा थी कि मेसी वर्सेस रोनाल्डो का फाइनल देखने को मिल जाए, वो नहीं देखने को मिला। हमारे प्लेयर की तो कहानी पूरी नहीं हो पाई। आई जस्ट होप कि मेसी की कहानी पूरी हो एंड ही एंड्स अप विनिंग द वर्ल्ड कप। नो हेट टुवर्ड्स अर्जेंटीना, नो हेट टुवर्ड्स मेसी, एंड इन नो वे आई सपोर्ट पेपे एंड ब्रूनोस कमेंट। वो हीट ऑफ द मोमेंट में दिए गए कमेंट मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता। और आप अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप वॉइस हो अपने फुटबॉल नेशन की, और आप अगर ऐसे आकर इतने तीखे स्टेटमेंट्स दे रहे हो एक हार के बाद, जहाँ पर आपको खुद को ब्लेम करना चाहिए, ना कि रेफरीज़ को, क्योंकि रेफरी का ऐसा कोई खासा डिसीजन गलत था नहीं। और आप अपनी ख़राब परफॉर्मेंस को अगर इस चीज़ से कवर अप करना चाह रहे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एंड अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें रोनाल्डो के ऊपर ही आएंगी, क्योंकि रोनाल्डो इज़ द फेस ऑफ पोर्चुगल नेशनल टीम। एंड अल्टीमेटली हर बार की तरह मीडिया को फिर एक एजेंडा मिल जाएगा रोनाल्डो के अगेंस्ट रन करने का। एंड हमें नहीं पता आज के बाद हम कभी रोनाल्डो को इस जर्सी में देखेंगे या नहीं, बट आई एम ग्लैड दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ रोनाल्डोज जर्सी फॉर रोनाल्डोज जर्नी फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ हिज करियर। जब 2006 से उसने पीक करना शुरू किया, तब से लेके और आज दिन तक मैंने उसको लगातार देखा है। 17 साल से 18 साल से उसको देखता आ रहा हूँ। I am proud of my legend. He's a forever GOAT. No one can take that away from him. His legacy is too big to be destroyed. लोग चाहे अपने शब्दों से कुछ भी करने की कोशिश करें, आप चैट में पेनाल्डो लिखो, आप चैट में पेनाल्ड डॉग लिखो, हम फैंस के लिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर मी रोनाल्डो इज़ दी गोट, वॉज दी गोट, इज़ दी गोट, एंड फॉर एवर विल बी दी गोट। आई डोंट केयर अबाउट द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। मेरा ओपिनियन मैटर करता है मेरे लिए, बाकी लोगों का ओपिनियन मैटर करता है उनके लिए। मेरे लिए रोनाल्डो इज़ एवरीथिंग। रोनाल्डो इज़ द वन हु आई लुक अप टू। जब भी मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, जब भी मुझे मैं डाउन होता हूँ अपनी लाइफ में, हमेशा आई हैव ऑलवेज लुकड अप टू हिम, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज गिवन मी द करेज। एंड आई विल ऑलवेज love him. I will always adore the memories, cherish the memories that he has given to me. But this breaks my heart to say कि the journey we all hoped to end in a particular manner wasn't supposed to end in that way, and this was not the kind of end he deserved, man. He deserved better. He deserved a proper farewell, a farewell where he would have been treated in a much better manner, would have been respected in a better way. But you don't get everything that you wish for, and that is the reality of life.